नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शुभ लर्न एकेडमी में। आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं एमएस ऑफिस। किसके बारे में? एमएस ऑफिस, जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपका क्या है, चैप्टर फर्स्ट है। मतलब ये आपके नेगलेट और ट्रिपल सी एग्जाम में एमएस वर्ड से पूछा जाता है। ये एमएस ऑफिस के अंतर्गत आता है और एमएस ऑफिस के बारे में जान लिया था। ठीक है, तो चैप्टर फर्स्ट का मतलब ये होता है कि एमएस वर्ड, जिसे हम फुल फॉर्म में कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, के बारे में हम जानते हैं। अगर हम बातें करें तो सबसे पहले आज हम जानने वाले हैं एमएस वर्ड के इंट्रोडक्शन के बारे में हम जानेंगे। यहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो नॉर्मल से ही पूछ लिए जाते हैं ट्रिपल्स एग्जाम में और अदर्स एग्जाम में। अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए, ये आपका क्या है, एमएस वर्ड है। अब एमएस वर्ड का यूज हम क्यों करते हैं? तो एमएस वर्ड का यूज हम डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए करते हैं। ये आपको पता होने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स, अगर हमें किसी भी वर्क करना हो तो डॉक्यूमेंट्स पे ही वर्क करते हैं। जैसे अगर आपसे कोई कह दिया कि रिज्यूम बनाओ, तो आप किस पे बनाओगे? डॉक्यूमेंट्स पे बनाओगे। फिलहाल हम औरों पे भी बना सकते हैं, लेकिन एमएस वर्ड का यूज हम डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए करते हैं। क्योंकि जब भी तुम्हारी फाइल खुलेगी तो वो किसके लिए खुलेगा? डॉक्यूमेंट्स फर्स्ट के नाम से खुलेगा। अगर बाय डिफॉल्ट आप सेव होगा तो डॉक्यूमेंट फर्स्ट के नाम से सेव होगा। ठीक है, तो आपको पता होगा कि ये हमारा क्या कहलाता है, डेस्कटॉप कहलाता है। हम जैसे ही, ये हमारा स्टार्ट बटन है, क्या है, कंप्यूटर का स्टार्ट बटन है। इस पूरे को हम टास्क बार कहते हैं। यहाँ पे हमारा आता है नोटिफिकेशन एरिया। क्या आता है? नोटिफिकेशन एरिया आता है। अब देखो, जैसे ही हम स्टार्ट बटन को प्रेस करते हैं तो हमारे सामने क्या आ जाता है कि आप कौन सा एप्लीकेशन ओपन करना चाहते हो। अगर यहाँ पे आप डालते हो वर्ड, तो आपके सामने एमएस वर्ड का ऑप्शन आ जाता है कि हमें एमएस वर्ड ओपन करना है। ठीक है, एकदम बेसिक से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप बेसिक से सीख सकते हो। ठीक, अब उसके बाद हमारा आता है कि जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारा एमएस वर्ड ओपन हो जाता है। अब हमें इसमें कुछ बेसिक चीजों को जानना है। जैसे आपको हम बता दें कि यहाँ पे आता है हमारा टाइटल बार। ये जो सबसे ऊपर दिखता है टाइटल, मतलब हमारे टाइटल्स में क्या है। ठीक है, यहाँ पे आता है हमारा क्विक एक्सेस टूल बार। अब जैसे क्विक एक्सेस पे टूल बार पे क्लिक करते हो तो हमें कई सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। क्विक का मतलब होता है जल्दी से एक्सेस करना। हमें कोई भी चीज क्विक में जल्दी से करना है तो हम क्या करेंगे, क्विक एक्सेस टूल बार पे जाएंगे। न्यू मतलब नई फाइल ओपन करना हो, सेव करना हो, ईमेल, क्विक प्रिंट करना हो, प्रिंट प्रीव्यू एंड प्रिंट देखना हो। ठीक है, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करना हो, रीडो करना हो, अंडो करना हो, ड्रॉ टेबल, ओपन रिसेंट, मोर कमांड, शो बिलो द रिबन। अगर हमें इन सब चीजों को क्या करना है, एक्सेस करना हो, तो हम क्या कर सकते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार से तुरंत हम कर सकते हैं। समझ में आया? अब उसके बाद आता है, देखो यहाँ पे होता है मिनिमाइज। हम जैसे इस बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारा क्या होता है, जो एप्लीकेशन था वो मिनिमाइज होकर कहाँ चला जाता है, टास्क बार में चला जाता है। अब इसके बाद हमारा आता है, यहाँ पे ऑप्शन होता है रीस्टोर डाउन। क्या आता है? रीस्टोर डाउन। इसके जरिए हम क्या करते हैं, अभी देखो प्रेजेंट टाइम में रीस्टोर डाउन है। अब जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, मैक्सिमाइज में कन्वर्ट हो जाता है। हम इस पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो फिर से वो क्या होता है, रीस्टोर डाउन में आ जाता है। यहाँ पे क्लोज का बटन होता है। हम इसे क्या कर सकते हैं, पूरे एप्लीकेशन को हम क्या कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आता है हमारा रिबन। अब देखो रिबन क्या होता है, रिबन के कई टाइप होते हैं। जैसे हमने रिबन हटा दिया तो यहाँ पे जो हमारे ग्रुप्स एंड कमांड से वो हट गए। अब जैसे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने रिबन मतलब कि ग्रुप्स कमांड वापस आ जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे देखो हेल्प का ऑप्शन आता है। अगर जैसे ही आप क्या करना चाहते हो, एमएस वर्ड के जरिए आप हेल्प लेना चाहते हो कि आपको कैसे सीखना है, क्या करना है, तो उसमें क्या होता है, हेल्प के ऑप्शन एमएस वर्ड आपको देता है कि आप इसके जरिए आप क्या कर सकते हो, हेल्प आप ले सकते हो। किसका? एमएस वर्ड का। मतलब कि अगर आपको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइंस करने हैं तो इसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे कई सारे दिए हैं। जैसे आपको फाइल्स फॉर्मेटिंग करना हो, ठीक है, कलर्स वगैरह करना हो, टेबल्स करना हो, तो आपको वहाँ पे टेबल्स के बारे में बताता है। तो यहाँ पे देखिए टेबल्स, आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके टेबल्स की इंफॉर्मेशन आपको दे देगा कि आपको इंसर्ट टेबल पे जाना है और यहाँ पे इस ग्रुप कमांड पे क्लिक करना है, इस ग्रुप पे जाना है। तो ये सारी चीज आपको हेल्प प्रोवाइड करता है एमएस वर्ड। ठीक है, अब हम बातें करते हैं, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पे हम बार बार आपको टैब के लिए कह रहे हैं, तो टैब का ऑप्शन आना चाहिए कि टैब कहाँ पे होता है। तो यहाँ पे देखिए आपके सामने ये जो फाइल्स, होम्स, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू एंड व्यू है।
तो ये सब हमारे क्या कहलाते हैं, टैब कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, टैब। अब यहाँ पे आपका देखो क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ और स्टाइल और एडिटिंग, ये सब कई सारे हमारे ग्रुप्स होते हैं। हम जैसे ही टैब्स पे क्लिक करते हैं तो बहुत सारे ग्रुप्स आ जाते हैं। तो हमें हर टैब को क्या करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। जैसे यहाँ पे आपके सामने क्लिपबोर्ड ग्रुप है। अब क्लिपबोर्ड ग्रुप में कौन कौन से कमांड आते हैं, जैसे पेस्ट आता है, कट आता है, कॉपी आता है और फॉर्मेट आता है। उसी तरीके से हमारा क्या है, ये फॉन्ट ग्रुप है। फॉन्ट ग्रुप में कौन कौन से कमांड आते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट। और उसके बाद ये ऑप्शन आता है हमारा स्टिक थ्रू, और यहाँ पे आता है हमारा टेक्स्ट इफेक्ट, टेक्स्ट हाईलाइट कलर, फॉन्ट कलर। उसके बाद साइज को इंक्रीज करना, डिक्रीज करना, इंक्रीज इंडेंट, डिक्रीज इंडेंट, सेंटेंस केस आते हैं हमारे, चेंज केसेस। और यहाँ पे आता है क्लियर फॉर्मेटिंग। तो ऐसे कई सारे ग्रुप्स हमारे बने हुए हैं। तो हम बहुत सारे ग्रुप्स को भी क्या कर सकते हैं, ग्रुप्स एंड कमांड हमारे होते हैं जो हमें सीखने पड़ते हैं। ठीक है। अब उसके बाद आता है कि यहाँ पे आपको ये पेज दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे पेज में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जूमिंग पॉइंट होता है, हम पेज को जूम कर सकते हैं। आपको जितना जूम करना हो आप यहाँ से पेज को जूम कर सकते हो। लेकिन कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि MS वर्ड की जो पेज की साइज होती है वो मैक्सिमम कितनी होती है। तो आप कहोगे सर जो मैक्सिमम साइज होती है वो हमारी कितनी होती है। अब देखो लास्ट में कहाँ तक जाएगा, 500। तो MS वर्ड की जो मैक्सिमम साइज होगी वो कितनी होगी, 500। और मिनिमम कितनी होती है, आपको मिनिमम पता चल जाएगा। जो मिनिमम होता है वो 10 होता है। आप यहाँ पे 10 कर सकते हो। जो पेज की साइज कितनी होती है, 10। और नॉर्मल में A4 में आप देखोगे जो A4 में होता है वो कितना होता है हमारे पास, वो होता है 100। ठीक है। अब 100 आपको करना है, 100 आप कर सकते हो। ठीक है, कोई बात नहीं है, आप जिस पेज पे चाहो उस पेज पे आप कर सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमारा स्क्रॉल बार आता है पेज को अप डाउन करने के लिए। अब जैसे यहाँ पे आता है, जैसे पेज को अप करना हो तो हम पेज को अप कर सकते हैं, पेज को डाउन करना है पेज को हम डाउन कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे शॉर्टकट की भी दिए रहते हैं। जैसे हमें प्रीवियस पेज पे जाना है, नेक्स्ट पेज पे जाना है, तो उस की के जरिए हम जा सकते हैं। ठीक है। तो शॉर्टकट की हम बताएंगे कैसे शॉर्टकट की का हम यूज करेंगे। ठीक है। फिलहाल अभी आपको ये स्क्रॉल के बारे में जानना है। स्क्रॉल क्या करता है, पेज को अप डाउन करता है। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए ये स्टेटस बार कहलाता है। यहाँ पे जो होते कई सारे इंग्लिश के लैंग्वेजेस के ऑप्शन होते हैं, आपने कितने वर्ड प्रोफरिंग लिखे वो इरर्स के बारे में, और यहाँ पे आपको वर्ड काउंट करता है। जैसे आप कोई भी मैटर लिखते हो तो आपके सामने वर्ड काउंट के ऑप्शंस भी आ जाते हैं। अब यहाँ पे वर्ड काउंट आपका करने लगता है। अब देखो हमने क्या लिखे, 1 वर्ड एंड 2 वर्ड हमारे हो गए। तो वर्ड हमारे कितने हो गए, 2। जैसे हम यहाँ पे और वर्ड्स लिखना स्टार्ट करते हैं, इंटर करते हैं तो हमारे 3 वर्ड, और यहाँ पे हमारे क्या आ जाते हैं, 4 वर्ड भी आ जाता है। तो इस तरीके से वर्ड भी हमारे क्या होते हैं, काउंट होने लगते हैं। आप कौन से पेजेस पे वर्क कर रहे हैं वो पेजेस आपके शो करते हैं। समझ में आया। अब देखो ये लेफ्ट रूलर है और यहाँ पे टॉप पर रूलर होता है। ठीक है। अब रूलर को हम सेट भी कर सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पे सेट करना हो तो आप उस तरीके से इसको सेट भी आप कर सकते हो जैसा आपको सेट करना होता है। अब इस रूलर के कई नाम भी होते हैं। जैसे यहाँ पे आपको ये नाम शो करेगा, ये आपको शो करके दिखा रहा है। तो इस रूलर का नाम होता है फर्स्ट लाइन इंडेंट। इस लाइन का इंडेंट क्या है, फर्स्ट लाइन इंडेंट। और इसके जो सेंटर पे होता है वो होता है हमारा हैंगिंग इंडेंट। क्या होता है, हैंगिंग इंडेंट होता है। और यहाँ पे जो आपका होता है ये आपका होता है लेफ्ट इंडेंट। क्या होता है, लेफ्ट इंडेंट। और यहाँ पे आपका आता है राइट इंडेंट। ठीक है, क्या होता है, राइट इंडेंट। अब इसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, पेज के सेटअप को देखो कैसे भी, अगर हमें और नीचे से लिखना हो तो और नीचे से लिख सकते हैं। तो रूलर के जरिए हम क्या कर सकते हैं, पेज की सेटअप कर सकते हैं, हमें कैसे कैसे क्या करना होता है, लिखना होता है। ठीक है। फिलहाल अभी आज हमने देखा कि हमें इंट्रोडक्शन में हम MS वर्ड के डेस्कटॉप के बारे में जाना है कि टाइटल्स क्या होते हैं। फिर से रिवीजन, टाइटल ये आपका है टाइटल बार, क्विक एक्सेस टूल बार ये आपका है, मिनिमाइज, रिस्टोर डाउन, जैसे क्लिक करेंगे तो मैक्सिमाइज में कन्वर्ट हो जाता है। फिर से रिस्टोर, क्लोज बटन, क्विक एक्सेस टूल बार, MS वर्ड का हेल्प बटन यहाँ पे होता है। और यहाँ पे होते हैं हमारे सारे टैब्स, ग्रुप होते हैं, और ग्रुप के बाद आते हैं कमांड। अब देखो यहाँ पे ये जो ऑप्शन है ये थोड़ा सा ध्यान रहे, क्लिप बोर्ड होता है। क्या होता है, क्लिप बोर्ड। इसके जरिए हमने जो जो चीज ऐड करे हैं वो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपके दिखा, मतलब जो ऐड करने तो वो आपके सामने यहाँ पे आ सकता है। देखो जैसे कई सारे मैंने किट्स रखे थे तो यहाँ पे वो किट्स हमारे सामने लिख के आ गए हैं।
तो यहाँ पे हम कई सारे ऐड कर सकते हैं। हटाना हो तो हम क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाता है, इसको कहते हैं क्लिपबोर्ड। क्या कहते हैं, इसको हम क्लिपबोर्ड कहते हैं। समझ में आया। तो यहाँ पे ग्रुप एंड कमांड्स, उसके बाद यहाँ स्टेटस बार के जरिए हम क्या कर सकते हैं, पेजेस के बारे में या वर्ड्स के बारे में जान सकते हैं। और यहाँ पे जूम जान सकते हैं, कितने पेज को जूम कर सकते हैं। और ये आपका ऑप्शन आता है ड्राफ्ट के बारे में, आप ड्राफ्ट कर सकते हो, फिर आउटलाइन कर सकते हो, फिर वेब पेज में इसे कन्वर्ट कर सकते हो। ये आपका वेब पेज में हो जाता है। रीडिंग मतलब आप सिर्फ पढ़ सकते हो। अब देखो यहाँ पे रीडिंग के ऑप्शन आ जाते हैं। जैसे आपको रीडिंग करना, आप यहाँ से रीडिंग कर सकते हो। अब उसके बाद यहाँ पे आता है हमारा प्रिंट लेआउट। आपको प्रिंट अगर निकालना है तो आपको A4 साइज में ही काम करना होगा। समझ में आया। तो फिलहाल आज के वीडियो को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।